एक आदमी व्यापारी था, उसकी मशीन बिगड़ गई। बड़े बड़े लोग आए, सुधरे ही नहीं। उस आदमी ने कहा कि जितने लाख लगे लग जाए, 1 लाख रुपए देंगे। कोई ना सुधार पाए। एक आदमी आया, इधर उधर देखकर हथौड़ी ली उसने और एक जगह टक्कर का हथौड़ी ऐसे मारी, मशीन चलने लगी। बोला 1 लाख रुपए दो। बोला वो तो हम देंगे ही, लेकिन एक बात बताओ, तुमने किया क्या? हथौड़ी तुम्हारी एक हथौड़ी में ही चलने लगी, अब इसमें क्यों? इसकी कीमत तो 1 रुपए है और तुम 1 लाख मांग रहे हो। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसकी तो 1 रुपए है, बाकी 1 लाख में जो 1 रुपए कम है, उतने पैसे तो इसके लिए है कि हथौड़ी कहां मारी जाए। किसी को समझ नहीं आया। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप धैर्य पूर्वक शौर्य का प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी, अधीर होकर नहीं। राम जी हिले भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिले। और जनक जी ने सोचा कि राम जी हिले तो काम बने। जनक जी ने भी कहा बस बस हो गया, अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने समझ लिया, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। तो भी राम जी को जोश नहीं आ रहा। शौर्य इतना है पर धैर्य कितना है। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए। जनक जी को खुशी हुई कि चलो लक्ष्मण जी तो उठे और राम जी अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि राम जी का यश झंडे के समान, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। डंडा खड़ा हुआ तो झंडा अपने आप लहराएगा। और लक्ष्मण जी ने उठकर राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, कही जनक जैसा अनुचित बानी। रघुवंशी वीरों में जहां कोई होता, कोई ऐसे बोलता है जैसे ये जनक बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी तक वीरता से भरे हैं पर अधीरता से भरे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण वो सीता जी के पिताजी हैं जिनसे तुम ऐसे कह रहे हो। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि वो तो सीता जी के पिताजी, अगर आपका विरोध करें तो आपके भी पिताजी क्यों ना हो, तो मैं नहीं चूक सकता। राम जी ने कहा कि अगर उन्होंने अनुचित बात कही, तुमने कौन सी उचित बात कही? उनका जवाब विश्वामित्र जी देते तो समान वय है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यहां हम ही बोलेंगे। क्यों? यहां विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहां रघुवंश वीर नहीं बैठे, राम जी नहीं बैठे, यहां रघुकुल मणि बैठे, रघुवंश मणि बैठे हैं। और मणि पर आपत्ति आवे तो ये फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन।